नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वाह माँ, ये साड़ी तो बहुत जच रही है आप पर, कहाँ से लाई हो? अरे बेटा, मैं कहाँ बाजार में जाती हूँ, पहले तू ला देती थी, अब तेरी भाभी ला देती है। सच में बहुत अच्छी पसंद है उसकी। देख, तेरे लिए भी तो 2 साड़ियाँ ला कर रखी है उसने। सच बेटा, हमारी किस्मत अच्छी है जो ऐसी सुघड़ और समझदार बहू आई है। सारा घर संभाल लिया और मेरा भी कितना ख्याल रखती है। माँ करती रहती है, सारा दिन आगे पीछे घूमती रहती है। मंजू जी ने अलमारी से साड़ियाँ निकालते हुए कहा। रहने दो माँ, आपको तो सब अच्छे ही लगते हैं। ये सब शुरू शुरू के चोचले हैं, अभी तो आपके हाथ पैर चल रहे हैं। बराबर काम करवाती हैं तो मामा करती रहती हैं। पता तो तब चलेगा जब सेवा करनी पड़ेगी। भगवान ऐसा क्यों करे कि मुझे सेवा की ज़रूरत पड़े। हाथ पैर तो चलते ही ठीक है ना बेटा। मंजू जी ने बेटी की बात काटते हुए कहा, लेकिन काव्या से अपनी भाभी की तारीफ सहन नहीं हो रही थी। और हाँ माँ, बहू को ज़्यादा सर मत चढ़ाओ, कहीं लाड लाड में अपनी चाबियाँ मत पकड़ा देना, वरना बाद में आपको ही आंखें दिखाएंगी। मंजू जी को समझ नहीं आ रहा था कि काव्या ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। जब भी उसकी भाभी अंजलि का जिक्र आता तो चिढ़ जाती थी। अंजलि का किया हुआ कोई काम उसे पसंद नहीं आता था। जब कभी फ़ोन पर भी दोनों माँ बेटी की बात होती तो काव्या हमेशा अपनी भाभी के बारे में अपनी माँ को उल्टा सीधा ही सिखाती रहती थी। लेकिन मंजू जी एक समझदार महिला थी, अच्छे बुरे की पहचान उन्हें थी। मंजू जी समझती थी कि भाई भाभी से ही बेटियों का मायका हमेशा बना रहता है, इसलिए उन्होंने काव्या को समझाने की बहुत कोशिश की। अब जब भी मंजू जी काव्या से फ़ोन पर बात करती तो अपनी बहू अंजलि की बुराई ही करती। बेटा, तेरी भाभी तो मेरी कद्र ही नहीं करती है, जब देखो बात बिना बात झगड़ा करती रहती। अब तो मेरा एक भी काम नहीं करती, यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी नहीं धोती। ये सब सुनकर काव्या बोली, देखा ना माँ, मैं कहती थी ना कि भाभी सिर्फ अच्छा होने का दिखावा करती है। कुछ दिनों तक तो काव्या को भी अच्छा लगता था अपनी भाभी की शिकायतें सुनना, लेकिन जब मंजू जी कहती कि तेरी भाभी ने मुझे समय पर खाना पीना नहीं दिया तो काव्या को अपनी माँ के लिए बहुत बुरा लगता था। एक दिन काव्या बोली, माँ, आप भाई से क्यों नहीं कहती हैं कि भाभी को समझाएं? आखिर आप हमारी माँ हैं, उस घर की बड़ी हैं, आपका ख्याल रखना उनका फ़र्ज बनता है। आप कहें तो मैं भाभी से बात करती हूँ, उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन बेटा, तू भी तो यही चाहती थी ना कि तेरी भाभी ऐसी ही हो जो रोज़ रोज़ मुझसे झगड़ा करे, मेरी सेवा ना करे। जब वो अच्छी थी तो भी तुझे उससे शिकायत थी, तूने कभी उससे सीधे मुँह बात भी नहीं की, तो अब किस हक से तू उसे समझाएगी? ये सब हमारे कर्मों का ही फल है जो मैं भुगत रही हूँ। माँ की बात पर काव्या निशब्द हो गई, लेकिन माँ की तकलीफ सुनकर उससे रहा नहीं गया। तो एक दिन वो गुस्से में अपने मायके पहुंच गई, लेकिन जाकर देखा तो वहां अलग ही माहौल था। माँ और भाभी रसोई में हंस हंस कर बातें कर रही थी। गैस पर चाय बना रही थी और भाभी पकौड़े का घोल तैयार कर रही थी। साथ ही भाभी माँ से पूछ रही थी, माँ, आप कौन से पकौड़े खाओगे, प्याज के या पनीर के? बहू, आज तो प्याज के ही पकौड़े बना लें, पनीर के पकौड़े हजम नहीं होते हैं। अब दरवाजे पर खड़ी काव्या अपनी माँ और भाभी को देखकर हतप्रभ थी। माँ तो बोलती थी कि भाभी बदल गई है, मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, लेकिन यहाँ तो दोनों सास बहू को देखकर लगता ही नहीं कि इनके बीच कभी कोई बहस भी होती होगी। अंजलि की नज़र जब अपनी ननद पर पड़ी तो वो खुशी से चहक पड़ी। अरे दीदी, आप आइए ना, बहुत दिनों बाद आई हैं आप, और वो भी अचानक से। मंजू जी के चेहरे पर भी बेटी को देखकर मुस्कान छा गई। अपनी माँ को खुश देखकर काव्या की आंखें खुशी से नम हो गई। जितनी देर वो मायके में रही, देखती रही कि भाभी माँ के साथ कितने प्यार से रहती है। उसने कभी अपनी भाभी से सीधे मुँह बात नहीं की, फिर भी दीदी दीदी बोलकर उसके आगे पीछे घूम रही हैं। अकेले में मंजू जी काव्या से बोली, बेटा सच बता, तू यही चाहती थी ना कि तेरी भाभी मेरा ख्याल रखे? तो पहले तू अपनी भाभी से इतना उखड़ी उखड़ी क्यों रहती थी? माँ, भाभी ने आते ही आपके जीवन में और इस घर में मेरी जगह ले ली थी। ये शायद मुझसे सहन नहीं हो रहा था, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ
कि यदि भाभी अच्छी हो तो मेरी माँ और मायका हमेशा खुश और आबाद रहेगा। इस बार वापसी के समय पहली बार काव्या अपनी भाभी अंजलि के गले से लगी। उसकी आंखों से 2 बूंदें छलक गईं और उसके साथ ही मन का मैल भी बह गया। उसके मुंह से बस यही शब्द निकले, भाभी हमेशा ऐसे ही रहना। अंजलि भी ननद का स्नेहिल स्पर्श पाकर भाव विभोर हो गई थी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।